So let us start with the examples of Laplace transformation. First example is find the Laplace transform of the functions 7 minus 3 e raised to power 2t plus 4t cube plus 5 sin t. तो हमें जब इसकी लैप्लेस निकालनी है तो हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू लैप्लेस ऑफ 7, क्योंकि 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सो इट इज़ इक्वल टू लैप्लेस ऑफ 1 माइनस 3 कांस्टेंट इंटू लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर 2t प्लस 4 कांस्टेंट बाहर इंटू लैप्लेस ऑफ t क्यूब प्लस 5 टाइम्स लैप्लेस ऑफ साइन t. ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने की थी पीछे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. When we have to find Laplace transformation of linear combination of functions, then this is equal to constant c1 into Laplace of f1 plus c2 into Laplace of f2. So यही linearity property यूज़ करके इन्होंने इस स्टेप के बाद ये किया. अब Laplace of 1 क्या होती है, एज आई टोल्ड यू कि ये जो हमने आर्टिकल 2 में जितनी भी Laplaces थ्योरम 2 में हमने फाइंड की हैं, ये आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं और ये रिजल्ट्स हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. तो हमने क्या था, लैप्लेस ऑफ 1 इज़ 1 बाई एस, लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी इज़ 1 बाई एस माइनस ए, लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी इज़ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी इज़ एस ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो इन दोनों में क्या होता है, कॉस हाइपरबॉलिक में ऊपर एस होता है और साइन हाइपरबॉलिक में ऊपर ए होता है. डिनोमिनेटर सेम है दोनों का. देन कॉस ए टी की लैप्लेस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन ए टी की ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो आप याद रखोगे हाइपरबॉलिक के केस में डिनोमिनेटर में माइनस होता है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिनोमिनेटर में प्लस होता है. कॉस हाइपरबॉलिक और कॉस में ऊपर एस होता है और साइन हाइपरबॉलिक और साइन में ऊपर ए होता है. देन लैप्लेस ऑफ टी रेज टू पावर एन हमने की थी गामा ऑफ एन प्लस 1 ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1. इन पर्टिकुलर इफ एन इज़ एन इंटीजर देन एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1. सो ये सारे रिजल्ट्स हम अब एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे. सो इसके अकॉर्डिंगली लैप्लेस ऑफ 1 इज़ 1 बाई एस, तो 7 इंटू 1 बाई एस माइनस 3 टाइम्स ई रेज टू पावर ए टी की हमने की है 1 ओवर एस माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस 2 प्लस 4 एज इट इज़. अब टी क्यूब, क्योंकि 3 एक इंटीजर है तो टी रेज टू पावर एन की लैप्लेस हमने की है एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1, तो एन यानी कि 3, सो 3 फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1 दैट इज़ 4 प्लस 5 एज इट इज़ साइन टी. सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए है यहाँ पे 1, सो एस स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर भी ए आएगा. सो इसी को इन्होंने दोबारा से ठीक करके लिख दिया. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज़ 24, रेस्ट इज़ सेम. ऐसे ही नेक्स्ट है, वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ 3 cos t 3 cos 2t माइनस 4 sin 2t. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के ऐसे लिख दोगे. नाउ दिस 3 एज इट इज़, कॉस की होती है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए है यहाँ पे 2 माइनस 4 एज इट इज़ इंटू लैप्लेस ऑफ साइन 2t करेंगे तो साइन की होती है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो इसको ठीक करके लिखा 3s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लैप्लेस ऑफ 6 प्लस 7 अंडर रूट टी प्लस 8 ओवर अंडर रूट टी. सो ये बन गया 6 टाइम्स लैप्लेस ऑफ 1 प्लस 7 टाइम्स लैप्लेस ऑफ टी रेज टू पावर हाफ प्लस 8 टाइम्स लैप्लेस ऑफ टी रेज टू पावर माइनस हाफ. अब हमने किया है दैट लैप्लेस ऑफ टी रेज टू पावर एन इज़ गामा एन प्लस 1 ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1. सो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हाफ है तो इसकी लैप्लेस हो जाएगी गामा ऑफ हाफ प्लस 1 ओवर एस रेज टू पावर हाफ प्लस 1. सिमिलरली इसकी हो जाएगी गामा माइनस हाफ प्लस 1 ओवर एस रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और गामा ऑफ n प्लस 1 भी लिख सकते हैं. दोनों ठीक है, एक ही बात है दोनों, जस्ट नोटेशंस डिफरेंट है. सो अब देखो ये बन गया गामा ऑफ 3/2
प्लस गामा ऑफ हाफ। अब आपने दो रिजल्ट्स यहाँ से याद रखने हैं, ये गामा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गामा ऑफ n इज़ n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। एक तो आप ये रिज़ल्ट याद रखोगे और दूसरा आप याद रखोगे गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सारा आप डिटेल में बीटा एंड गामा फंक्शंस पढ़ोगे फाइनल ईयर में आके। तो अभी के लिए बस आपने इतने ही रिजल्ट्स याद रखने हैं गामा के। तो अब क्योंकि गामा ऑफ n इज़ n-1 गामा ऑफ n-1, तो ये जो गामा ऑफ 3/2 है ये क्या बन जाएगा, n-1 करेंगे 3/2 -1 तो 1/2। सो ये बन गया 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, और ये तो है ही गामा ऑफ 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू हमने देखी यहाँ पे क्या है, √पाई। सो ये आ गया गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √पाई। सो देखो ये बना 6/7 प्लस 7/2 s⁻³ इंटू √पाई प्लस 8/s⁻½ √पाई, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। लैप्लेस ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t। तो अब प्रोडक्ट फंक्शंस के लिए हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी की है जब फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। जब फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं की, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे अब। सो फोर्थ पार्ट कर रही हूँ मैं। तो प्रोडक्ट से आपको पता है प्लस माइनस में लाने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 cos a साइन b का इन्होंने फार्मूला यूज़ किया है, साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। सो ये आपका बन गया लैप्लेस ऑफ साइन 5t माइनस साइन t। सो अब इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। सो दिस इज़ इक्वल टू हाफ लैप्लेस ऑफ साइन 5t माइनस हाफ लैप्लेस ऑफ साइन t। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने लैप्लेस लर्न की है a/s² प्लस a²। सो ये आ जाएगा लैप्लेस ऑफ साइन 5t इज़ 5/s² प्लस 5² माइनस लैप्लेस ऑफ साइन t इज़ 1/s² प्लस 1²। सो हाफ इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, देन टेकिंग एलसीएम लेके सॉल्व करने से दे आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। Now let us move to the second example. We have to find Laplace of sin 80 plus b. So again अब क्योंकि इसमें एंगल में प्लस आ गया तो हमने जो लैप्लेस फार्मूला लर्न किया है वो सिर्फ sin 80 का किया है। तो हम इसमें sin c प्लस b रूल यूज़ कर सकते हैं। सो sin c प्लस d करेंगे sin c cos d प्लस cos c sin d। तो ये बन गया sin 80 cos b प्लस cos 80 sin b। अब यहाँ पे cos b और sin b जो हैं आपके वो कांस्टेंट्स हैं, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की, cos b इंटू लैप्लेस ऑफ sin 80 प्लस sin b इंटू लैप्लेस ऑफ cos 80। सो दिस इज़ इक्वल टू sin 80 की लैप्लेस है a/s² प्लस a² एंड cos 80 की लैप्लेस है s/s² प्लस a²। सो फाइनली दे आर गेटिंग a cos b प्लस s sin b over s² प्लस a² एज द आंसर। देन सेकेंड पार्ट है लैप्लेस ऑफ cos क्यूब t। ये भी आपको पता है जब क्यूब है तो आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज यूज़ करके मल्टीपल ऑफ एंगल्स में ला सकते हो। वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ cos 3 थीटा। सो cos 3 थीटा इज़ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यूज़ करके cos क्यूब t की उन्होंने वैल्यू निकाल ली है, एंड देन लैप्लेस ऑफ cos क्यूब t विल बी इक्वल टू लैप्लेस ऑफ 3/4 cos t प्लस 1/4 cos 3t। So I hope now this concept is clear to you. Again they are using the linearity property. Linearity property use करके 3/4 Laplace of cos t plus 1/4 Laplace of cos 3t. So 3/4 cos t की लैप्लेस होती है s/s² प्लस a², यहाँ पे a की वैल्यू है 1, प्लस 1/4 लैप्लेस ऑफ cos 3t, यहाँ पे a की वैल्यू है 3। सो s/s² प्लस 3² आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने s/4 कॉमन लेके अंदर जो टर्म्स बची हैं उनका एलसीएम लिया, एंड एलसीएम सॉल्व करके दे आर गेटिंग s इंटू s² प्लस 7 ओवर s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 9 एज द आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट अगेन साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर 2t।
तो स्क्वायर के लिए भी फिर आपको पता है हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स का. दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक 2x माइनस 1/2. सो साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर 2t बन गया कॉस हाइपरबॉलिक 4t माइनस 1/2. लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की, 1/2 कॉमन लिया. लैप्लेस ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 4t माइनस लैप्लेस ऑफ 1. सो कॉस हाइपरबॉलिक 4t की लैप्लेस क्या है? अब हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, और क्योंकि कॉस का हाइपरबॉलिक है सो न्यूमरेटर में s आएगा. सो s ओवर s स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड 1 की लैप्लेस है 1/s. अगेन सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व किया और सॉल्व करने से आंसर आ गया है 8/s इंटू s स्क्वायर माइनस 16. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस t 3 साइन हाइपरबॉलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबॉलिक 2t. तो इसमें अब आप देख रहे हो दो फंक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हैं. सो क्या कर दिया उन्होंने, इस e रेज़ टू पावर माइनस t को हम अंदर ले जाएंगे और इनको एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे. सो साइन हाइपरबॉलिक 2t कैन बी रिटन एज e रेज़ टू पावर 2t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2t ओवर 2, और e रेज़ टू पावर माइनस t को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 5 e रेज़ टू पावर माइनस t को कॉस हाइपरबॉलिक 2t दैट इज e रेज़ टू पावर 2t प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2t ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये बन गया आपके पास 3 टाइम्स e रेज़ टू पावर t माइनस 3 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस 3t माइनस 5 e रेज़ टू पावर t माइनस 5 e रेज़ टू पावर माइनस 3t ओवर 2. अब आप इसमें सेम पावर्स को इन्होंने कर लिया. 3 माइनस 5 इज़ माइनस 2 एंड माइनस 8 e रेज़ टू पावर माइनस 3t. सो यहाँ से फिर माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है. माइनस 2 नहीं, सिर्फ 2 कॉमन लिया पहले एंड देन माइनस 1 कॉमन लिया, और अब इस पे लगा दी इन्होंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी. सो माइनस 1 टाइम्स लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर t माइनस 4 टाइम्स लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 3t. अब आपने याद रखना है लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर at क्या थी हमारे पास 1/s माइनस a. सो e रेज़ टू पावर t की क्या हो जाएगी 1/s माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस 3t की 1/s माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज़ s प्लस 3. नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये बार बार पेपर में आता है क्वेश्चन. सो इसकी लैप्लेस फाइंड करने के लिए क्यूब है तो सबसे पहले a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया. फॉर्मूला लगा के t की पावर्स जो भी हमारे पास बन रही हैं अलग अलग वो बना ली हैं. देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की. अब लैप्लेस ऑफ t रेज़ टू पावर n इज़ गामा ऑफ n प्लस 1 ओवर s रेज़ टू पावर n प्लस 1. सो t रेज़ टू पावर 3/2 की क्या हो जाएगी n प्लस 1 करना है आपने. सो 3/2 प्लस 1 करेंगे तो गामा ऑफ 5/2 ओवर s रेज़ टू पावर 5/2 माइनस हाफ. इसमें प्लस 1 करोगे तो गामा ऑफ माइनस हाफ ओवर s रेज़ टू पावर माइनस हाफ माइनस 3. हाफ में प्लस 1 करोगे गामा ऑफ 3/2 ओवर s रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3 टाइम्स इसमें प्लस 1 करोगे गामा ऑफ हाफ ओवर s रेज़ टू पावर हाफ. सो अभी हमने पीछे एक रिज़ल्ट किया गामा ऑफ n इज़ n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1. सो अब ये रिज़ल्ट लगाएंगे. सो 5/2 में माइनस 1 करा तो 3/2. सो देखो इसके अकॉर्डिंगली जब हम गामा ऑफ 5/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 गामा ऑफ 3/2. फर्दर गामा ऑफ 3/2 क्या बन जाएगा, ये 3/2 एज इट इज़ इंटू अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला 1/2 गामा ऑफ 1/2. सो इसीलिए गामा ऑफ 5/2 की जगह इन्होंने लिखा 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2. देन गामा ऑफ माइनस हाफ भी आप याद रख लो. गामा ऑफ हाफ होता है अंडर रूट पाए एंड गामा ऑफ माइनस हाफ होता है -2 अंडर रूट पाए. सो ये दो ही रिजल्ट्स हैं जो आपको इसके याद रखने पड़ेंगे. तीसरा ये वाले रिजल्ट याद रखना है आपने, ठीक है. सो गामा ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू हमें पता है, इसको यहीं स्टॉप कर दिया. देन 3/2 को हम 1/2 गामा ऑफ 1/2 लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया. अब गामा 1/2 जहाँ है वहाँ अंडर रूट पाया जाएगा और गामा ऑफ माइनस हाफ में -2 अंडर रूट पाया जाएगा.
सो फाइनली अंडर रूट पाई आपका कॉमन आ गया एंड यू आर लेफ्ट विद दिस. सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. देन फोर्थ एग्जाम्पल इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी. अब हमने साइन टी की लैप्लेस का तो फॉर्मूला किया है, पर अब जब एंगल में अंडर रूट है तब हम क्या करेंगे. तो फॉर्मूला यूज़ करना मुश्किल है कोई भी, क्योंकि हमें साइन की पावर्स तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बट एंगल की पावर्स को हम चेंज नहीं कर सकते. सो हमारे पास साइन एक्स की एक्सपेंशन ये पता है हमें, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. सो इस एक्सपेंशन को यूज़ करके साइन अंडर रूट टी कैन बी रिटन एज दिस. सो ये टी की पावर्स हो गई. अब इसकी लैप्लेस इज इक्वल टू इसकी लैप्लेस, साथ में लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली उन्होंने. सो ये क्या बन गया हमारे पास, सो आप देख रहे हो लैप्लेस, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे. -1/3 फैक्टोरियल इंटू लैप्लेस ऑफ दिस प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू लैप्लेस ऑफ दिस एंड सो ऑन. सो अगेन टी रेज टू पावर एन की लैप्लेस गामा ऑफ n प्लस 1 ओवर एस रेज टू पावर n प्लस 1 सब जगह यूज़ किया. नाउ गामा ऑफ n प्लस 1 इज़ n टाइम्स गामा n. ये की बात है ना, कहीं अब पीछे हमने किया था अगर n की टर्म्स में लिखते हैं तो n-1 गामा ऑफ n-1. सो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है. सो गामा ऑफ n प्लस 1 इज़ n टाइम्स गामा n. So we were talking about this step. So लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद आई वाज सेइंग कि फॉर्मूला सेम है. सो गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या हो गई, हाफ गामा हाफ, दैट इज़ हाफ अंडर रूट पाई. ऐसे ही गामा 5/2 करेंगे तो 3/2 गामा 3/2, फर्दर गामा 3/2 की वैल्यू ये हो गई, गामा 7/2 की वैल्यू ये हो गई एंड सो ऑन. सो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने, अंडर रूट पाई बाय 2s रेज टू पावर 3/2 कॉमन आके ये आंसर आ आपके पास. अब ये जो बन रहा है ये 1/4s की पावर्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये आपके पास e रेज टू पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन होती है. 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. सो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे and this is the expansion of e raised to power minus 1/4s. So Laplace of sine under root t is under root pi e raised to power minus 1/4s over 2s raised to power 3/2. Again very important question. So next is example number 5. So example number 5 में अगर अब आप देखो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो स्प्लिट करके दिया हुआ है. That is f of t is equal to 1 when t lies between 0 to 1 and f of t is t minus 1 whole square when t is greater than equal to 1. तो जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन देखी है, सो बाय डेफिनेशन सॉल्यूशन पढ़ रही हूँ मैं इसका. बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वी हैव लैप्लेस ऑफ द फंक्शन इज 0 to infinity e raised to power minus st के साथ f of t को मल्टीप्लाई करते हो इंटू dt. तो अब यहाँ पे क्योंकि जो फंक्शन आपका डिफाइंड है वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में सेम नहीं है, फंक्शन ब्रेक करके दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे अब हमें इस फंक्शन की लैप्लेस फाइंड करने के लिए डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी रैदर देन यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूला. सो लिमिट 0, जब आप t की लिमिट्स लोगे 0 to 1 तो f of t की वैल्यू है 0 एंड बिटवीन 1 to इन्फिनिटी f of t की वैल्यू है t minus 1 की होल स्क्वायर. सो फर्स्ट वाला इंटीग्रल हो गया 0 एंड सेकंड इंटीग्रल इज 1 to इन्फिनिटी t minus 1 होल स्क्वायर e raised to power minus st dt. सो इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी आती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. फर्स्ट फंक्शन आपका e raised to power minus st t minus 1 होल स्क्वायर एंड सेकंड फंक्शन इज e raised to power minus st. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके लिमिट्स पुट किए इन्होंने 1 to इन्फिनिटी. जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t minus 1 होल स्क्वायर s e raised to power st, ये आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इसीलिए इसमें लॉपिटल रूल लगाया है
ऐसी जो सेकंड टर्म है उसमें भी लॉपिटल रूल लगेगा और थर्ड टर्म में भी लॉपिटल रूल लगेगा। माइनस 0 पुट करने से डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया 2/s³ e⁻s। सो लॉपिटल्स रूल लगा के आता है आपको लॉपिटल रूल लगाना यूज़ करके दे आर फाइनली गेटिंग द आंसर -2/s³ e⁻∞, which will be infinity. 1/infinity is 0. So finally answer is 2/s³ e⁻⁻s. So I hope this example is clear to you, and in this example we have not used any direct formula because f of t has different values between 0 to 1 and 1 to infinity. Next is example number 6. इसमें भी अब आप देखोगे आपको जो फंक्शन है वो ब्रेक करके दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली साइन at की लैप्लेस यूज़ इसमें नहीं कर सकते हैं। सो अगेन यूजिंग द डेफिनेशन, लैप्लेस ऑफ f of t is 0 to infinity e⁻⁻st f of t dt. दिस इज़ इक्वल टू 0 to π/ω के बीच में f of t की वैल्यू है sin ωt एंड π/ω to इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 0। तो सेकेंड इंटीग्रल हो गया 0। फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास बचा 0 to π/ω e⁻⁻st sin ωt dt. यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन e⁻at sin bt dt, जो कि साइड पे लिखा हुआ है, दे फाउंड द इंटीग्रल एंड देन सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स। पहले π/ω पुट करोगे t की जगह और फिर 0 पुट करोगे। तो सिंपल सब्सटीट्यूशंस है, सब्सटीट्यूट करके आपके पास आंसर आ गया e⁻/s² प्लस ω² इंटू e⁻⁻πs/ω प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। अब अगेन मॉड फंक्शंस के लिए हमने कोई लैप्लेस का फॉर्मूला नहीं किया, तो इसकी लैप्लेस फाइंड करने के लिए भी हमें डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। सो सिंस t इज़ पॉजिटिव, तो अब इसमें देखो क्योंकि मॉड जो है वो t-1 और t+1 का मॉड है, तो इफ़ t इज़ लेस देन 1 तो t-1 का मॉड विल बी माइनस ऑफ t-1 प्लस t+1 का मॉड t+1 ही रहेगा। एंड इफ़ t इज़ ग्रेटर देन 1 तो फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है t-1 का मॉड हो जाएगा प्लस ऑफ t-1 एंड t+1 का मॉड तो t+1 ही रहेगा। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास बच गया f of 2 is equal to 2 when t lies between 0 to 1 and is equal to 2t if t is greater than 1. सो ये जस्ट इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। सो इसका मतलब जब हम इसकी लैप्लेस फाइंड करेंगे तो डेफिनेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी। 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। 0 to 1 के बीच में f of t 2 है एंड 1 to इन्फिनिटी के बीच में f of t इज़ 2t। सो अकॉर्डिंगली इंटीग्रल सॉल्व करके लिमिट्स पुट कर देनी है, फर्स्ट में 0 to 1 एंड सेकेंड में 1 to इन्फिनिटी। सो जैसे इन्होंने देखो जब भी आप लिमिट इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट यूज़ हुआ है वो आपको रीज़न में पूरा सॉल्व करके बताना है। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t इंटू e⁻⁻st जब करेंगे तो e⁻⁻st को नीचे लेके जाओगे तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। फिर लॉपिटल रूल यूज़ करके लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। सो फाइनली दिस इज़ द आंसर। सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। तो रेस्ट इज़ द एक्सरसाइज जो आप सॉल्व करके भेजोगे मुझे।